जय श्री राम फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है एमएस क्लासेस में आपका। एक बंदे ने मेरे से क्वेश्चन करा था कि इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी क्यों है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, इंग्लिश पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम में हर चीज़ इंग्लिश से रिलेटेड है। माना कि अपन भारत में रहते हैं, हिंदी अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है, मेन जो है मेजर वही बोली जाती है। बट फिर भी जब आप अथॉरिटीज़ लाइक बड़ी बड़ी चीज़ों में जाओगे तो आपको इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। अब वहाँ पर आप सेंटेंस ही नहीं बना पाओगे। लाइक अगर आप स्पीक मतलब कुछ बोल रहे हो, अब आप बोल रहे हो और उसमें मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे हो, आप बता ही नहीं पा रहे हो आप क्या बोलना चाह रहे हो, तो कम्युनिकेशन होगी नहीं। अब आधे से ज़्यादा लोग बाग जो है वो ज़्यादातर इंग्लिश इसलिए प्रीफर करते हैं। और आपको पता है कि जैसे साउथ की साइड में मेजर जो है इंग्लिश ही बात की जाती है, उनको ज़्यादा हिंदी में बात प्रीफर नहीं करते हैं। तो इसलिए इंग्लिश ज़्यादा आजकल जो है वो यूज़ में आती है, इसलिए इंग्लिश पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले अपन ने वर्ब का जो स्टार्ट करा था वो बेसिक है। वो बेसिक इसलिए क्योंकि अगर आप बेसिक ही नहीं समझ पाओगे तो मैं आपको आगे पढ़ा के समझ नहीं पाऊँगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही हो तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं बिल्कुल समाधान निकालूंगा ताकि और अच्छे से मैं आपको पढ़ा पाऊँ। ये मेरा सेकंड लेक्चर है इसका। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैन एंड कुड के बारे में। आपको पता ही है कि प्रीवियस वीडियो में अपन ने मेजर जो वर्ब होती है वो क्या होती है उसके बारे में जाना था। उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें मेजर कैन एंड कुड आता है। रूल नंबर 1, कैन डिनोट पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। इससे आप डायरेक्ट रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैन जो है वो डिनोट करता है पावर, पावर मतलब शक्ति, एबिलिटी मतलब स्किल्स, और कैपेसिटी मतलब कितनी क्षमता है तुम्हारी। ठीक है। से कुड डिनोट्स पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी। दोनों जो है वो सिमिलर ही है, कैन और कुड। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझा देता हूँ। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वो बॉक्स को उठा सकता है, लिफ्ट कर सकता है ना। ये है फर्स्ट एग्जांपल। तो इसमें कैन कहाँ आया, समझ गया। सेकंड में कुड आ रहा है, उसको बता देते हैं वर्ड्स एक बार, मतलब जो सेंटेंस है उसको प्रोनाउंस करके बता दूँ मैं आपको। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आऊँगा। या कुड नॉट, मे बी, ये तो हो गया, ये एबिलिटी वो उससे रिलेटेड कर रहा है कि शायद कोई है, पॉसिबिलिटी है कि मैं शायद नहीं आ पाऊँगा, या फिर यूँ है कि मैं नहीं आ पाऊँगा। ठीक है। रूल नंबर सेकंड, कैन इज़ ऑल्सो यूज फॉर टेकिंग गिविंग परमिशन। ठीक है, कैन जो है वो इसलिए भी यूज़ करता है ताकि क्या पता अपन परमिशन ले रहे हो या दे रहे हो। ठीक है। अब आपको मैं इजी वे में बताऊँ, जैसे अपन कभी बोलते हैं यू कैन गो नाउ। ठीक है, यू कैन गो नाउ मतलब अब आप जा सकते हो। इसके बाद सेकंड है यू कैन नॉट एंटर माई रूम, तुम अंदर नहीं आ सकते, कैन नॉट। ओके। कैन आई हेल्प यू, अपन डायरेक्ट परमिशन ले लेके क्या मैं आपकी मदद करूं। ठीक है, इससे आप डायरेक्ट रिलेट कर पा रहे होंगे। और कुछ समस्या आ रही हो तो आप बता देना। उसके बाद रूल नंबर 3 है कैन डिनोट थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी जो है वो कैन डिनोट करता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एवरी वन कैन मेक अ मिस्टेक, मतलब कोई भी गलती कर सकता है। तो ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी कि हाँ भाई हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं, कोई भी बंदा है तो वो गलती कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल समझते हैं। सच ए पेंडेमिक कैन फिनिश लाइफ फ्रॉम द अर्थ। जब अपने पेंडेमिक आता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि भाई बहुत सारे लोगों की लाइफ जा सकती है, मतलब थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि हाँ हो सकती है चीज़। ओके, तथ्यों के आधार पर आगे मैं पढ़ता हूँ। रूल नंबर 4 जो है कुड इज़ यूज टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी। कुड इज़ यूज टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी बहुत हो सकती है। देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। समझे, इसका मतलब है कि आपके सीट के नीचे बम है। अब भाई अपन ने बोली तो ये पॉसिबिलिटी है, क्या पता नहीं भी हो और हो भी सकता है। पॉसिबिलिटी में दोनों होता है, यस या नो, हाँ या ना, समझा। ठीक है। रूल नंबर 5 पढ़ते हैं। कैन शोज फ्रेंडली रिक्वेस्ट वाइल कुड फॉर्म शोज फॉर्मल रिक्वेस्ट। ओके, कैन जो है वो फ्रेंडली रिक्वेस्ट में कहलाता है और कुड जो है फॉर्मल रिक्वेस्ट में कहलाता है। एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। कैन वी बी अ फ्रेंड, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। ठीक है, ये फ्रेंडली रिक्वेस्ट हो गई। कुड आई टेक टू मिस्टर शुक्ला, मतलब कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं शुक्ला से बात कर सकता हूँ। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोथ एबिलिटी टू, एबल टू एंड कुड कैन शो कैपेसिटी, hence they are never used together in a sentence. I cannot be able to come tomorrow. समझा, समझा तो मैं आपको। इसमें दोनों आया कि कैन नॉट बी एबल। ठीक है, तो ये गलत सेंटेंस है ब्रो। दिस इज द सफर फ्रॉम सेंटेंस। द वर्ड सुपरफ्लुअस मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड सिनोनियम रिडेंशन। इसका जो असली वो जो होगा वो होगा आई कैन नॉट कम टुमारो। ठीक है जी। इसके बाद दूसरा पढ़ते हैं। आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। ओके गाइस, तो गाइस जैसे कैन कुड है ये मैंने आपको समझा दिया है। अब आप यूँ सोच रहे होंगे कि भाई तू इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा है, लाइक एक एक चीज़ समझा रहा है।
तो मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ने के हिसाब से आए हो तो आराम से ही पढ़ो, धीरे धीरे समझो, क्योंकि एकदम से आप सोचोगे भाई मैं सब अडॉप्ट कर लूँगा, सब समझ लूँगा, तो मुश्किल हो सकती है। धीरे धीरे समझोगे तो कोई बात नहीं, एक दो लेक्चर जो है वो छोटे छोटे ही है, 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, ठीक है। इसको अगर आप धीरे धीरे समझोगे तो उससे आपको आसानी रहेगी समझने में। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पढ़ सकते हैं। जो मेजर थी वो मैंने आपको पढ़ा दिया, इससे रिलेटेड आप समझ पा रहे होंगे। इसको आराम से अगर आप होमवर्क चाहो तो एक बार ये रीड कर लेना, मैंने ये वीडियो बना दी है पूरी की पूरी। और कोई डाउट हो कमेंट्स में पढ़ देना। और नेक्स्ट जो लेक्चर है वो जल्दी आपके पास आएगा। धन्यवाद बने रहने के लिए।